बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑन योर ओन 6.1 में क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसमें कह रहा है डिवाइड द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन द रेशो 2:3। हमने इस रेशो में इन क्वांटिटीज़ को डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास परस करे ये 40 रुपये है, ठीक है, और ये हमने दो बंदों के दरमियान तकसीम करना है और दो बंदों का रेशो कितना है 2:3। इसका मतलब ये है कि एक अगर 2 रुपये लेगा तो दूसरा कितने रुपये लेगा 3 रुपये लेगा। अगर एक 6 रुपये लेगा तो दूसरा कितना लेगा अगर एक 4 रुपये लेगा तो दूसरा कितना लेगा 6 लेगा, इस तरह, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ और फिर एग्ज़ाम्पल के बाद ये क्वेश्चंस में समझा दूंगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है और ये मैं दो बंदों के दरमियान तकसीम करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक असद है और दूसरा कौन सा है, दूसरा है कामिल। तो मैं एक असद और कामिल के दरमियान मैं ये 100 रुपीज़ तकसीम करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, और दोनों का रेशो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक का रेशो है 7 और दूसरे का रेशो है 3। इसका मतलब ये है अगर एक को 7 रुपये मिलेंगे तो दूसरे को इसके मुकाबले में कितने मिलेंगे 3 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। अगर एक को 14 मिलेंगे तो दूसरे को 6 मिलेंगे, इस तरह, इसी प्रोसेस। तो अब मैंने इस 100 रुपीज़ को इन दो बंदों के दरमियान किस तरह तकसीम करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों को जमा करूँगा, मैं फाइंड करूँगा सम ऑफ रेशोज़। ये प्रोसेस आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करूँगा। तो 7 और 3 को मैं ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएंगे 10, ये 10 बन गया, ठीक है। फिर मैं हर एक का हिस्सा, इन दोनों का हिस्सा इस 100 रुपीज़ में से निकाल सकता हूँ। किस तरह, पहले वाला का हिस्सा कितना है 7 है और टोटल रेशोज़ कितने हैं 10 है, ठीक है। इसका हिस्सा 7 है और टोटल कितने हैं 10 है, और मैं मल्टीप्लिकेशन दूंगा इस अमाउंट से 100 से। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या बन जाता है, ये 1 0 के साथ कट गया। तो ये 7 और 10 आप लोग मल्टीप्लाई करें तो 7 10 70। तो असद का कितना हिस्सा हो रहा है इसमें 70 रुपीज़। अच्छा, दूसरे वाले का रेशो क्या है 3 है, तो मैं ऊपर 3 लिखूँगा। टोटल रेशोज़ कितने हैं 10 है, तो मैं नीचे क्या लिखूँगा 10, और मल्टीप्लाई किससे करना है, इस 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी अमाउंट है ना, जो भी पैसा गिवन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करके 0 को 0 के साथ कैंसिल करें, 3 और 10 को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो 3 10 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदे को 70 रुपीज़ मिलेंगे और दूसरे को कितने मिलेंगे 30 रुपीज़। अगर दोनों को हम जमा करें तो फिर क्या बन जाते 100 बन जाते। तो इस तरह हम ये प्रोसेस करते। तो सबसे पहले क्या करें, सम ऑफ रेशोज़ मालूम करते हैं और फिर ये वाला प्रोसेस करना है। तो ये प्रोसेस हमने इन क्वेश्चंस के साथ भी करना है, ठीक है। तो आइए इन क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले ये रेशो हमें गिवन है 2:3। इसका सम ऑफ रेशो हमने फाइंड करना है, इन दोनों का जमा करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूंगा सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशोज़। तो एक 2 है, दूसरा 3 है, तो मैं इन दोनों को जमा करूँगा तो क्या बन जाएंगे 5 बन जाएंगे, ठीक है। ये 2 और 3 दोनों को मैंने जमा किया तो क्या बन गया 5 बन गया। अच्छा, सम ऑफ रेशो तो मैंने फाइंड किया। अब इसके बाद क्या करना है, पहला कौन सा है 2 है, पहला 2 है और टोटल कितने हैं 5, ये मैं नीचे लिख दूंगा। ये तरीका आप जहन में याद रख लें। किस नंबर में मल्टीप्लिकेशन देना है, इस नंबर में, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करें 40 में, तो इससे क्या आंसर आएगा आप लोग खुद चेक कर ले। इस 40 को 5 पर डिवाइड किया जा सकते हैं। 5 1 5 और 5 8 40, ठीक है। ये 8 आ रहा है ना। अब हमने क्या करना है 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर, 2 8 16, तो ये क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो एक बंदे का हिस्सा कितना हुआ 16,
अब दूसरा कौन सा है, 3 है, दूसरा 3 है तो मैं 3 लिख दूंगा। नीचे क्या लगाना है, ये टोटल 5 लगाना है और मल्टीप्लिकेशन देना है इसमें 40 में। यहाँ पर आप लोग देखें ये 40 भी अपनी जगह है, ये 5p नीचे अपनी जगह है, सिर्फ ये 3 तब्दील हो रहा है। तो ये सिर्फ आप लोग ये ऊपर जो नंबर आ रहा है इसको तब्दील करेंगे, ठीक है। पहले 2 था, फिर बाद में 3, ये 5 और 40 अपनी जगह है, ठीक है। तो अब वही प्राइसेस है, 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40। अब 8 और 3 को मल्टीप्लाई, 3 8 ज़ार 24। तो एक का 16 बन रहे, दूसरे का क्या बन रहा है, 24 बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग फिर चेक करना चाहते हैं कि हमारे जो आंसर्स आ गए, ये वाला, ये जो जवाब आ गए, ये ठीक है कि नहीं, तो आप इन दोनों को जमा करें। अगर आंसर 40 आए तो फिर ये आप लोगों का जवाब ठीक है, अगर आंसर 40 नहीं आए तो फिर आप लोगों का जवाब गलत है। तो मैं दोनों को जमा कर दूँ, 16 प्लस 24, तो क्या आ रहे, 40 आ रहे, तो हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। तो यही प्रोसेस हमने सारे क्वेश्चंस के लिए करना है। अब यहाँ पर अमाउंट कितना है, 340 है, और इस रेशो में रेशो सेम है 2:3। सारे क्वेश्चंस के लिए यही रेशो इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले वो वाला प्रोसेस करना है, सम ऑफ रेशो हमने फाइंड करनी है, सम ऑफ रेशोज़, सम ऑफ रेशोज़। तो इन दोनों का जमा करेंगे, 2 + 3, तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है, 5 बन गया। अब इस पहले वाले का टर्न है, तो पहले वाला 2 है, नीचे क्या लगाएंगे, ये 5 लगा देंगे, और मल्टीप्लिकेशन किस में देना है, ये जो नंबर हमें गिवन है 340, वहाँ पे 40 था, यहाँ पे क्या है 340। तो हम क्या करेंगे, इस 340 को सबसे पहले 5 पर डिवाइड करेंगे और फिर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन देंगे। तो 340 को आप 5 पर डिवाइड करें, क्या बन जाते, 340 डिवाइड बाई 5। तो हमारे पास 340 को 5 पर मैंने डिवाइड किया, 68 आ रहा है, ठीक है। तो 5 6 ज़ार 30, इससे 4 यहाँ पर आ गए, 5 8 ज़ार 40, तो 68 आ रहा है। अब 68 और 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 68 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 136। तो ये आ गया, पहला हिस्सा ये बन गया। अब दूसरा नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 लगा देंगे, नीचे क्या लगाना है, ये वही 5, और मल्टीप्लिकेशन देना है किस नंबर में, इस नंबर में। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, 5 8 ज़ार 40। तो इसको मैंने 5 पर डिवाइड किया, 68 आ गया, और 3 और 68 को मल्टीप्लाई करें, तो 68 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 68 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या रहे, 204, 204। तो इससे ये जवाब आ गया, ठीक है। अब मैं अपने आसानी के लिए ये चेक करता हूँ कि ये जवाब सही है कि गलत है। इन दोनों को जमा करें, अगर ये आए तो फिर जवाब सही है, 136 + 204। तो दोनों को जमा करके 340 आते हैं, तो जवाब ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो इस तरह हम चेक कर दें कि जवाब सही है कि नहीं। ये हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी में 130 है, और किस रेशो में डिवाइड करना है, रेशो हमारे पास वही है, ठीक है, ये वाला 2:3, ये तब्दील नहीं हो रहा है, सिर्फ ये नंबर तब्दील हो रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, सम ऑफ रेशोज़, सम ऑफ रेशोज़, ठीक है। सम ऑफ रेशोज़ हमने फाइंड करने हैं, तो एक रेशो 2 है और दूसरा रेशो 3 है, तो इनको जमा करके ये क्या बन जाता है, 5 बन जाता है, ठीक है। सम ऑफ रेशोज़ ये है। अब पहले वाला 2 है और टोटल कितने हैं, 5, मल्टीप्लिकेशन किस में देना है, 130 में देना है, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रोसेस है, ईजी है। तो अब हमने क्या करना है, इस 130 को आप लोग 5 पर डिवाइड करें, तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 से मैंने 10 ले लिए, 3 बाकी बच गए, 3 यहाँ पर आ गए, 30 बन गए, तो 5 6 ज़ार 30, 26 आ रहा है, ठीक है। जब आप लोग 130 को
5 पर डिवाइड करें तो 26 आता है, ठीक है। अब 2 और 26 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 26 तो क्या आ रहा है 52, 2 6 12, 2 2 4 1 5, तो 2 और 26 मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 52। अब हमने ये दूसरा वाला उठाना है, दूसरा 3 है, नीचे क्या लिखना है ये पूरा 5 और मल्टीप्लिकेशन किस में देना है ये इस नंबर में 130, तो 130 को 5 पर डिवाइड करें वही 26 आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 26 ज़ार ये आ गया। 26 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 26 क्रॉस 3 तो हमारे पास क्या रहे 78, 26 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया 78 आ गया, तो ये दोनों नंबर्स आ गए, ठीक है। अच्छा अब ये डी पार्ट पे आता है 80 और जवाब को चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि ठीक है गलत है। तो अब इसमें भी वही रेशो है 2:3, वही रेशो यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही है। इस 80 को हमने वही रेशो में डिवाइड करना है, तो पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोस, सम ऑफ रेशोस क्या है, पहला 2 है दूसरा 3 है, तो 2 + 3 क्या बन जाते हैं 5, तो क्या बन गए 5 बन गए। अच्छा अब क्या होना है, पहला वाला कौन सा है 2 है, नीचे क्या है ये नीचे ये टोटल वाला जो है ना ये लगा देंगे 5 और मल्टीप्लिकेशन देंगे 80 में, वहाँ पे 130 था यहाँ पे 80 है, ठीक है। अब क्या होना है इसका आंसर 80 को हमने 5 पर पहले डिवाइड करना है फिर इसका आंसर लिखेंगे, तो 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 3 यहाँ पर आ गया 5 6 ज़ार 30, तो 80 को जब 5 पर डिवाइड किया जाए तो 30 आता है, ठीक है, सॉरी 16 आता है। 80 को 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या आ रहा है 16 आ रहा है। अब 2 और 16 को मल्टीप्लिकेशन दे तो 2 16 ज़ार 32, 32 आ रहा है, 2 16 32। अब दूसरा वाला कौन सा है 3 है, नीचे क्या लगाएंगे ये पूरा का जो सम ऑफ रेशो आ गया ये नीचे लगाएंगे 5, मल्टीप्लिकेशन किस में देना है 80 में देना है, तो यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे, ऊपर जो किया 5 1 ज़ार 5, 5 16 ज़ार 80 इस तरह हुआ। अब 16 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 16 क्रॉस 3 हमारे पास आ रहे 48, तो ये 48 आ गए, ये दोनों हमारे पास आ गए। अब आखिरी 2 के पार्ट्स बचते हैं, ये डी तक था और ई एफ, ई यहाँ पर क्या है ई में बी वही रेशो पर डिवाइड करना है 2 to 3, 2 और 3 पे, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रेशोस फाइंड करेंगे, सम ऑफ रेशोस, सम ऑफ रेशोस पहला वाला 2 है दूसरा 3 है, इन दोनों को जमा करें तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। अब हमने ये रकम जो है ना डिवाइड करनी है इस रेशो पे, तो पहले हमारे पास है 2, नीचे क्या लगाएंगे ये 5, बिल्कुल वही तरीका है, मल्टीप्लिकेशन देंगे इस नंबर में, तो इससे क्या आंसर आएगा, इस नंबर को नीचे 5 पर डिवाइड करें आप लोग, तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और ये 2 ज़ीरोज़ इसके साथ लगा लें, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन दे तो 2 2 ज़ार 4 और 2 ज़ीरोज़ इसके साथ आ गए। अब दूसरा वाला नंबर क्या है 3 और इसके नीचे ये 5 लगाएंगे और मल्टीप्लिकेशन देंगे इस नंबर में 1000 में, तो क्या आ रहा है, इसको फिर से डिवाइड करें 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और ये 2 ज़ीरोज़ लगाएं, फिर इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन है 3 2 ज़ार 6, तो 1000 रुपीज़ में एक बंदे का 400 जो है ना हिस्सा रहता है और दूसरे का हिस्सा कितना है 600। अच्छा ये पार्ट एफ इस पे आ रहा है, पार्ट एफ में भी हमने वही करने हैं सम ऑफ रेशोस,
सम ऑफ रेशोज है 2 + 3 दैट इज़ 5। अब हमने इस रेशो में इस रकम को, इस अमाउंट को डिवाइड करना है। तो किस तरह डिवाइड करेंगे? मैं यहाँ पर पहले हमारे पास कौन सा नंबर है? 2 है और टोटल कितने हैं? सम ऑफ रेशोज 5 है और अमाउंट कितना है? 5 1500। तो अब हम क्या करने वाले? 1500 को आप लोग 5 पर डिवाइड करें। 5 × 5, 5 × 3 = 15 और ये 2 zeros इसके साथ लगा दे तो 300 आ गया। ठीक है, अब 2 और 3 मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 = 6 और 2 zeros तो 600 आ गया। अब दूसरा वाला रेशो 3 है। टोटल रेशो, सम ऑफ रेशोज कितने हैं? 5। ये नीचे लगा देंगे और मल्टीप्लिकेशन देंगे 1500 में। तो ये क्या बन जाएगा? इसको इस तरह डिवाइड करें। 5 × 5, 5 × 3 = 15 और ये 2 zeros इसके साथ लगा दें। फिर 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 = 9 और 0। तो ये हमारे पार्ट F तक हो गए।